पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। पृष्ठ 93 64वां श्लोक 93 93 ये भूमा जो है, भूमा के बारे में बताया कि यही सर्वव्यापक है। तो उसका मंत्र देते हैं, देखो पहले टीका में, स एव अधस्तात्, मिला सबको? स एव अधस्तात् समय को मिला? स एव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः सवेदं सर्वमित्यन्तं व्याचष्टे। स एव अधस्तात्, स मतलब भूमा, ये भूमा ही अधस्तात्, अधस्तात् मतलब जो नीचे की ओर है, उपरिष्टात् ऊपर, पश्चात पीछे, पुरस्तात् आगे, दक्षिणतः दक्षिण पार्श्व मतलब दाहिनी जगह, उत्तरतः बाएं। स एव इदम सर्व, यही सब है। इसका अर्थ क्या है? अब समझो मेरे ऊपर, तो यहाँ तो छत है, तो भूमा कहाँ है? मेरे और छत के बीच में है। छत जो दिख रही है ये भी भूमा है। इसी प्रकार दाहिने, तो यहाँ खिड़की है, तो यहाँ से खिड़की और खिड़की भी भूमा है। अगर मैं समझूं कि जहाँ जगह है वहाँ तो भूमा है और ये भूमा नहीं है, ये दूसरी चीज़, तो उसका सर्वव्यापक अर्थ नहीं घटेगा। इसी प्रकार नीचे, बाएं, आगे, पीछे, तो हकीकत में तो जहाँ हम व्यक्ति को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, वहाँ भूमा का दर्शन करना। जहाँ आकाश है खाली, वहाँ तो भूमा है, वो तो ठीक ही है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे मैं सभी को अलग अलग महात्मा के नाम से जानता हूँ, यही परमात्मा का स्वरूप है, वही मैं हूँ, ऐसे समझना है। तो अभी इसके लिए बोध क्रम ये जानने का एक क्रम है, इसकी एक प्रक्रिया है कि हम ऐसे ही नहीं जान पाएंगे। तो बोध क्रम इत्यादि ना पद्यत्रयेण व्याचष्टे, उसकी व्याख्या करते हैं 3 पद्य के द्वारा। बोध क्रमो बुभुत्सूनां विस्पष्टमभिधीयते चतुर्दिक्ष्वध ऊर्ध्वञ्च
भूमा बोद्धव्य आदितः बोधक्रमो बुभुत्सूनां विस्पष्टमभि चतुर्दिक्ष्वध ऊर्ध्वञ्च बुभुत्सूनां विस्पष्टम बोधक्रमो अभिधीयते। बुभुत्सु का अर्थ है, पिछले पाठ में मैंने शायद ये शब्द का प्रयोग किया था। बुभुत्सु मतलब बोद्धुम इच्छुहु बुभुत्सु, बोध जिसको बोध की इच्छा है उसको कहते हैं बुभुत्सु, और जिसको खाने की इच्छा है, भोजन की इच्छा है, उसको क्या कहते हैं? भोक्तुम इच्छा का शब्द क्या बनेगा? सन प्रत्यय लग के इच्छा है, सन प्रत्ययार्थ है। बुभुक्षु, बुभुत्सु, बोद्धुम इच्छु, बुभुक्षु, भोक्तुम इच्छु। ये अगर गलती हो जाएगी तो बुभुत्सु जो है वो बुभुक्षु हो जाएंगे। तो हमको क्या बनना है? पहले बुभुत्सु। बुभुक्षु तो व्यावहारिक जो है, भोग कुछ भोजन चाहिए, थोड़ी हवा चाहिए, पानी चाहिए, ऐसे। तो बुभुत्सु नाम बोध क्रम, उनको ज्ञान का क्रम बता रहे हैं कि आपको ज्ञान कैसे होगा, और वो भी विस्पष्टम, क्योंकि इसके बिना केवल अगर आपको बता दिया, जैसे यहाँ से किसी ने कह दिया 4 धाम यात्रा में जाना है, ठीक है बद्रीनाथ जाओ। अब यहाँ से बद्रीनाथ जाना कैसे, वो क्रम भी तो चाहिए। तो जैसे या तो कोई व्यक्ति बताएगा, या आप गूगल में जाओ, यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ के तपास कर लो कैसे जाना है, किसी को फ़ोन करो, कुछ तो करो। तो ऐसे यहाँ पर आचार्य और शास्त्र बताते हैं कैसे। देखो, चतुर्दिक्षु अधः ऊर्ध्वं च आदितः भूमा बोद्धव्यः। बोद्धव्यः पहले ये जानना चाहिए क्या? आदितः, आदितः मतलब प्रथमतः, चारों दिशाओं में, चतुर्दिक्षु अधः ऊर्ध्वं मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सभी जगह आप पहले ही जान लो परमात्मा है, भूमा है। अब वो भूमा का स्वरूप यहाँ बताया आनंद, आनंद स्वरूप बताया है। और अगला श्लोक भी देख लो, सत्ता भान प्रीतयोत्र वीक्ष्यन्ते सर्ववस्तुषु सच्चिदानन्दरूपोतो भूमा सर्वत्र तिष्ठति। सत्ता भान प्रीतयोत्र वीक्ष्यन्ते। सर्ववस्तुषु सत्ता 1, भान 2, प्रीति, तो इसके प्रीति का बहुवचन कर दिया प्रीतयः। प्रीति प्रीति प्रीतयः, तो सत्ता भान प्रीतयोः बहुवचन हो गया क्योंकि 3 है। सत्ता का अर्थ है सत, भान का अर्थ है चित, प्रीति का अर्थ है आनंद। जहाँ सत्ता है, जहाँ सत है उसकी सत्ता का भान होगा, जहाँ चैतन्य है वहाँ ज्ञान होगा, भान होगा, और जहाँ आनंद है वहाँ हमको प्रीति होगी। सत्ता भान प्रीतयो अत्र सर्ववस्तुषु वीक्ष्यन्ते। अत्र यहाँ इस सृष्टि में जो जो चीज़ें हैं
सब में आपको तीन चीज़ें मिल जाएगी। एक है उसकी सत्ता, ये है करके ज्ञान हो रहा है। दूसरा इसका भान, क्योंकि अगर कोई चीज़ है तो किसी न किसी को कभी न कभी उसका भान होगा, चाहे वो जीव हो चाहे वो ईश्वर हो, मनुष्य हो, देवता हो, पशु पक्षी कीट पतंग। समझो यहाँ कोई एक चीनी का टुकड़ा पड़ा है, आपको हमको नहीं पता होगा, वो चींटी कहीं से आएगी पिपीली का, उसको पता है मीठा यहाँ है। आपके कमरे में आप भूल जाओगे मीठा कहाँ पड़ा है, उसको याद है। वो मई में शुरू हो जाएंगी सब, मई जून जुलाई 3 महीने है। तो और उनका वो आनंद का विषय है। समझो कोई चीज़ मेरे आनंद का भी विषय है, लेकिन कोई चीज़ हमको अच्छी नहीं लगती। समझो कोई मीठा है कमरे में पड़ा है, आपको अच्छा नहीं लगता, उनको अच्छा लगेगा, वो आ जाएंगी। यहाँ तक कि आप जो कचरा फेंकते हो ना, ये बंदर लोगों को अच्छा लगता है, वो आ जाते हैं। वो मच्छर होते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, वो भी आ जाते हैं। तो इस सृष्टि में सारी चीज़ हैं, उसकी सत्ता है, उसका भान होता है, और किसी न किसी के लिए कभी न कभी उसके लिए प्रीति होती है। समझो एक समय है जो मैं उसको प्रेम करता हूँ, थोड़े समय बाद मुझे उसमें कुछ प्रीति नहीं रही, कोई और करेगा। जैसे जिस कमरे में आप हो अभी, ठीक है, तो आपके लिए वो कमरा प्रीति का विषय है, क्योंकि जब वो कमरे में रहते हो तो आपको लगता है हाँ मैं मेरे स्थान में आ गया। अब आपको कहा जाए आप ये कमरा छोड़ के किसी और कमरे में जाओ, तो वो अभी आपके आनंद का विषय नहीं रहा, लेकिन किसी और को जहाँ उस जिसको भेजेंगे वो कहेगा अरे बहुत बढ़िया है। ये दुनिया इतना नाटक चलता है कि पूछो मत। तो इसी प्रकार कोई पद प्रतिष्ठा है उसमें भी। तो कमरा तो एक बाहरी चीज़ है। समझो किसी ने कह दिया आप यहाँ कोठारी हो, मंत्री हो, मंडलेश्वर हो, महामंडले, जो भी पदवी हो, तो आपको लगेगा हाँ ये मेरे सुख का विषय बना। आप सुखी हो के वो पदवी ले लोगे। फिर या तो आपको लगेगा कि अब बहुत हो गया, इसको छोड़ दो, या कोई और कहेगा कि नहीं अभी आपको ये पद छोड़ना होगा, कोई और इस पद पर बैठेगा। जैसे भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री अब 5 साल के लिए रहेंगे, फिर से चुनाव होगा। अगर लोग चाहते हैं कि ये बनेंगे तो वो बनेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो मेरा ही है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। और समझो किसी ने छोड़ा नहीं छोड़ा, काल है ना, वो तो सबका भक्षक है, वो सब छुड़वा देगा। अब किसी को शरीर नहीं छोड़ना है, बोले वो आपके हाथ में नहीं है। तो कोई चीज़ मेरे प्रीति का विषय है नहीं है, वो केवल मैं तय नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें तय करेगी। और बहुत समय ऐसा होता है जिसको हम एक समय बहुत चाहते हैं, थोड़े समय बाद हम कहेंगे इसमें क्या है, इसको छोड़ो। ऐसे कितने पति पत्नी जो रहते हैं भाग के शादी करते हैं, विवाह हो गया कहीं, फिर 2-4 साल के बाद एक दूसरे को भाग के छोड़ दें। ये ऐसे ही चलता है। तो सत्ता भान प्रीतयो हो सर्ववस्तुषु अत्र वीक्षते। क्यों वीक्षन्ते? क्यों? सच्चिदानंद रूपः, ये भूमा जो है सर्वत्र तिष्ठति, अतः सच्चिदानंद रूपः भूमा। सच्चिदानंद रूपः विशेषण किसका बना? भूमा का। ये सभी जगह है, इसलिए सभी चीज़ में आपको सत्ता मिलेगी, भान मिलेगा और आनंद मिलेगा। अभी देखो यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं।
ये देखो वाक्य देखो, भूमा सर्वत्र तिष्ठति और सर्ववस्तुषु तिष्ठति। ठीक है, सर्ववस्तुषु सप्तमी है, सर्वत्र ये भी सप्तमी है। तो ये क्या बताना चाहता है कि सारी चीज़ों में भूमा है, सभी जगह भूमा है। ठीक है, अब प्रश्न क्या है, देश जो है, काल जो है, वस्तु है, इसमें भूमा है या भूमा में देश काल वस्तु है? देश काल वस्तु भूमा में है, सही बताया। भूमा देश काल में नहीं है, लेकिन यहाँ श्लोक में क्या बताया, इसमें भूमा है, मतलब इसमें सच्चिदानंद है, इसमें सच्चिदानंद है, इसमें हर एक वस्तु में, और देश पहले से है, उस देश में भूमा है, देश में ब्रह्म है, ऐसे। तो ये केवल एक कहने का तरीका है। जैसे एक घट है, ठीक है, ऐसे ही पड़ा है समझो कमरे में, तो कोई पूछेगा घट में क्या है, बोले कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब घट में आकाश है। ठीक है, घट में आकाश है, आप बताओगे। तो प्रश्न होगा, घट में आकाश है कि आकाश में घट है? तो सामान्य व्यक्ति कैसे सोचता है, घट में आकाश है, और वो तृप्त हो जाते हैं कि हमको सब समझ में आ गया। लेकिन ये यात्रा पूरी नहीं होती इससे। तो देश का मुझे भान हो रहा है। जैसे यहाँ क्या कहा, आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह क्या है, भूमा है। तो मैं क्या सोचूंगा, आगे पहले है, फिर उसमें भूमा है, पीछे उसमें भूमा है, दाहिने उसमें भूमा है। हकीकत क्या है, भूमा में आगे पीछे ऊपर नीचे ये सब भान हो रहा है। तो मेरी बुद्धि में ये बैठना चाहिए, देश काल और वस्तु ब्रह्म में भास रहे, विवर्त होके, इतना समझ लो। टीका देखो, भूम्नः सर्वत्र सत्वम उपपादयति। भूम्नः, भूमा का सभी जगह सत्व, उसकी सत्ता, उसका उपादन करते हैं। सत्ता इत्यादि द्वाभ्याम, दो श्लोक के द्वारा, 65 और 66। अत्र का अर्थ है जगति, इस व्यावहारिक जगत में। प्रातिभाषिक में भी अतः सर्ववस्तुषु सत्ता भान प्रीति नाम दर्शनात्, सारी वस्तुओं में सत्ता भान प्रीति का दर्शन होता है। आगे देखो 66, भूम्नः इति भूम्नो वियोगे अतिरेके वस्तुनि नैव सन्ति। टीका में भूम्नः इति, भूम्नो, अगला श्लोक जो है, भूम्नो वियोगे, श्लोक का पाठ करते हैं। भूम्नो वियोगे वस्तूनि नैव सन्ति न भान्ति च, प्रियत्वं दुरतस्तेषां भूमा सर्वात्मकस्ततः। भूम्नो योगे वस्तूनि वस्तुनि भूम्नो वियोगे नैव सन्ति न भान्ति च। अभी यहाँ कोई भी वस्तु जो है, इसमें भूम का संयोग हुआ है, संयोग जो भी संबंध हुआ है समझो,
न्याय की भाषा में हम क्या कहते हैं, न्याय वाले क्या कहेंगे, इसमें सत्ता है। सत्ता एक जाति है, वो वस्तु में है। वेदांत क्या कहेगा, सत्ता में पुष्प है। न्याय वाले क्या कहेंगे, पुष्प में सत्ता है। हम कहेंगे सत्ता में पुष्प है। यही भेद है। देखो, उनके इसमें सत्ता कटी हुई है, इसमें है, सब में अलग अलग कटी हुई सत्ता है। हमारे यहाँ अपरिच्छिन्न सत्ता है, उसमें पूरा ब्रह्मांड है। अच्छा, उनके वहाँ सत्ता भी सत्य है, द्रव्य भी सत्य है। हमारे यहाँ सत्ता सत्य है, द्रव्य मिथ्या है। तो ये भेद हो जाता है, इसी से दर्शन बदल जाते हैं। उनके वहाँ सत्ता एक अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है। हमारे यहाँ जो सत्ता है वही मैं हूँ, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। उनके वहाँ ये द्रव्य को जानना, सारे गुण कर्म, इन सबको, पदार्थों को जानना, फिर एकविंशति जो दुख प्रकार है उनसे मुक्ति, इसको वो मोक्ष मानते हैं। हमारे यहाँ मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ये जानना, ये मोक्ष है। ठीक है। उनके वहाँ तर्कशास्त्र में मैं पहले से मुक्त नहीं हूँ। मोक्ष आपका प्रक्रिया से सिद्ध होगा, क्रिया साध्य। वेदांत में आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, इसलिए केवल ज्ञान से आपको पता चल जाएगा कि मैं तो पहले से मुक्त हूँ। मैं अपने आप को बद्ध मान के दुखी हो रहा हूँ, मैं अपने आप को जीव मान के, शरीर मान के दुखी हो रहा हूँ। तो ये भेद समझ में आ जाना चाहिए। तो किसी चीज़ का भूमा से अगर वियोग हो गया तो उसकी सत्ता नहीं रहेगी, उसका भान नहीं होगा। और प्रियत्वम दूरतस्तेषाम नैव, प्रियत्व की तो बात ही छोड़ दो। जिसकी सत्ता नहीं है, जिसका भान नहीं हो, वो आपको प्रिय कैसे हो सकता है। जो भी चीज़ आपको प्रिय है, पहले तो आपको उसकी सत्ता ये है करके पता होना चाहिए। कुछ है ही नहीं, उसको आप प्रेम कैसे करोगे, उसमें से आपको आनंद कैसे मिल सकता है। काल्पनिक आनंद हो जाएगा वो। अगर सत्ता न भी हो, आप कल्पना भी करो तो भी उसका ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के आनंद नहीं होता। तो प्रियत्वम दूरतस्तेषाम नैव भाति ततः भूमा सर्वात्मक है। इसलिए भूमा सर्वात्मक है। पहले कहा सर्वत्र सर्ववस्तु, अभी कहा वही सब है। सर्वात्मक का अर्थ है सबकी आत्मा है। सर्वेषाम आत्मा, तस्मात् सर्वात्मक है। तो सबकी आत्मा मतलब वही सब है भूमा। पहले ये समझ होनी चाहिए, फिर वो समझ होगी कि वो भूमा मैं हूँ। ऐसे टीका में भूमन इति भूमनो वियोगे अतिरेके, अतिरेक मतलब व्यतिरेक। भूमा का अगर व्यतिरेक हो जाएगा तो कुछ चीज़ नहीं रहेगी। वस्तुनि नैव सन्ति, वस्तु की सत्ता ही नहीं रहेगी। सतः कारणात् पृथक् कार्य असत्वस्य उपपादितत्वात् इति भावः। सतः पंचमी विभक्ति, सतः कारणात् पृथक् कार्य सत्वस्य न उपपादित, क्योंकि दिया कार्य असत्वस्य उपपादितत्वात्। कार्य कैसा हो जाएगा, असत हो जाएगा। जो कार्य है कारण से अगर दूर हो गया तो उसकी सत्ता नहीं रहती। जैसे मैं कहूँ कि ये पुष्प में से पंच महाभूत हटा लो, फिर बाकी क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें से आप पंच महाभूत हटा सकते हो? तो यहाँ जो कहा
कि किसी चीज़ से भूमा का वियोग करना, कोई भी एक पदार्थ से भूमा हटा दो तो आप कैसे हटाओगे? हटा सकते हो क्या? मतलब वो बाहर भौतिक रीत से नहीं होगा, बौद्धिक होगा, केवल बुद्धि से समझ। जैसे कोई कहेगा घट में से मिट्टी हटा दो, तो आप हटाने थोड़ी जाओगे, तो आपको विचार, इसका अर्थ है विचार करो कि ब्रह्मांड में से ब्रह्म हटा दो, तो ये केवल विचार करना है, वहाँ कुछ कर नहीं पाओगे आप। लेकिन विचार मात्र से सिद्ध कर सकता हूँ कि ब्रह्म के बिना इसकी सत्ता नहीं है। ऐसे ये यहाँ अन्वय व्यतिरेक है कि अगर भूमा है तो सच्चिदानंद है वस्तु में, भूमा नहीं है तो वस्तु में सच्चिदानंद नहीं है। इसी को एक दृग्दृश्य विवेक करके ग्रंथ है विद्यारण्य स्वामी जी का, उसमें कहा अस्ति भाति प्रिय, उसी को यहाँ दे दिया सत्ता भान प्रीति। सत्ता भान प्रीति ये वही है, अस्ति भाति प्रिय। तो दो चीज़ें हो गई। पहले कह दिया चारों दिशा में आप भूमा को देखो, ठीक है। दूसरा बता दिया जो देश है, जो काल है, जो वस्तु है, ये भूमा में विवर्त होके भास रहे हैं, इसलिए वास्तव में भूमा ही सब कुछ है। ये दो चीज़ हो गई। अब आगे जगत भ्रांतिम निवार्यास्य ताटस्थ्य विनिवृत्तये अहंकारेण भूमानो संधेयः सर्वदीक्ष्वसौ जगत भ्रांतिम निवार्यास्य संत्येव सच्चिदानंदा देहादिष्वपि बाह्यवत् भूमाहंकार योग्यो तो हं सर्वमिति वाश्रयेत संत्येव सच्चिदानंदा जगत भ्रांतिम निवार्य, जगत की भ्रांति को तो हटा दिया। कैसे कि जगत नाम की कोई वस्तु नहीं, जगत में तीनों ले लेना, देश काल वस्तु। देश काल वस्तु नाम की कोई चीज़ नहीं रही तो क्या है? भूमा ही है, ब्रह्म ही है। उसी में देश काल वस्तु भास रहे हैं। जैसे गंगा के जल में, गंगा जी में ही आप लहरें देखते रहो, कहीं कहीं कोई वो जल के बूंदे ऐसे उछलती है, वो सफ़ेद, हाँ, बुलबुले होते हैं। ये सब क्या है? जल ही है, केवल वो थोड़ा इधर उधर दिखता है अलग अलग प्रकार से। तो इसी प्रकार ये जगत, अभी देखो इसका अर्थ बहुत बड़ा है। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी चीज़ को हम वो चीज़ है इसलिए पकड़ते हैं। समझो, दृष्टांत देता हूँ। ये फ़ोन है, ये पुष्प है, ठीक है। अभी कोई मुझे पूछेगा ये मैं ले जाऊँ, मैं क्या कहूँगा? हाँ हाँ ले जाओ। फिर कोई मुझे पूछेगा ये ले जाऊँ, मैं कहूँगा देखना भी मत यहाँ। इसका अर्थ क्या है कि हमको चीज़ विशेष जो है उसके प्रति कुछ न कुछ आकर्षण है,
उसमें महत्व बुद्धि है, इससे मेरा कुछ काम होता है, इससे काम कुछ नहीं होता, तो ये ले जाओ, इससे कोई आपत्ति नहीं है हमको। तो इसी प्रकार जगत में तो पूरा सब कुछ आ गया, लेकिन कोई कोई चीज़ है जिसके प्रति हमें अधिक आसक्ति है। तो ये समझने का अर्थ क्या है कि अगर सब कुछ एक ही चीज़ है तो मैं इसको कम महत्व देता हूँ, इसको अधिक महत्व देता हूँ, इसको समझो और अधिक महत्व देता हूँ। तो ये भेद हमने बनाया है। क्यों? क्योंकि समझो इसकी कीमत हमने नहीं चुकाई है, इसकी कीमत चुकाई है, इसकी और अधिक कीमत चुकाई, तो इस हिसाब से हम सब चीज़ को देखते हैं। अब मेरे हाथ पैर है, ये भी जगत है, लेकिन इसकी हमने वैसे कोई कीमत नहीं चुकाई, लेकिन ये हमको अत्यंत प्रिय है। समझो कोई आके मुझे कहेगा स्वामी जी ये दे दो, नहीं तो आपके हाथ पैर हम तोड़ देंगे, तो मैं क्या कहूँगा? ये ले जाओ, हाथ पैर की कीमत बहुत है मेरे लिए। तो इन सबको एक दृष्टि से देखना, कहने में तो श्लोक पूरा हो गया। तो ये ही हमारा विचार का विषय होता है। तो जो मतलब जिसको मोक्ष चाहिए उसको कुछ समय के लिए ऐसी दृष्टि बनानी पड़ेगी। आपको व्यवहार तो सभी को करना है, जीवन मुक्त को भी करना पड़ेगा, लेकिन हमारे जीवन में एक समय ऐसा आना चाहिए जब बुद्धि में मेरे लिए किसी चीज़ का महत्व न रहे। क्योंकि मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो परमात्मा की कृपा से वो उपलब्ध हो जाएगा। अगर वो प्रारब्ध में है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। अगर वो आपके प्रारब्ध में नहीं है, आप कहीं भी दौड़ो वो नहीं मिलेगा। जैसे दृष्टांत क्या है? दुख। कोई दुख के पीछे दौड़ता है? कोई नहीं दौड़ता है। दुख आपको ढूंढते ढूंढते आ जाता है कि नहीं, कि ये कहाँ है? क्यों? क्योंकि इनको पैर में मुझे दर्द देना है, इसको सिर में दर्द, उनको पेट में दर्द, उनको कुछ ना कुछ देना है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ उनको, ये महात्मा को। बोले इनका कमरा हम लोग बदल दिया। अरे कमरा बदलो चाहे लोक बदल दो, वो पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक में भी पहुँच जाएंगे, वहाँ भी वो आ जाएंगे। ये कहते हैं कि स्वर्ग में दुख नहीं होता है, ऐसा सुना है हमने श्लोक वगैरह। आप सोचो, समझो आप पांचों लोग स्वर्ग में पहुंच गए, समझो अभी किसी को अधिक सुख है स्वर्ग में ही, कोई इंद्र बना और कोई इंद्र का रक्षक बना। वो इंद्र का रक्षक को ये नहीं लगेगा कि मैं इंद्र क्यों नहीं बन सकता? वही वहाँ जहाँ जहाँ तारतम्य होगा वहाँ ये होगा ही होगा। कोई राजा है और कोई सेवक है, वो तारतम्य है। जैसे दूसरे देवताओं की सत्ता कम मानी गई है, इंद्र से अग्नि, वायु, वरुण ये सब कम सत्ता वाले हैं, और वहीं पर बृहस्पति है, राजाओं के भी, देवताओं के भी गुरु। इंद्र को भी खड़ा होना पड़ता है। इंद्र सोचता होगा कि अरे मैं राजा हूँ फिर भी मुझे इनको सम्मान देना पड़ता है। तो यही हुआ, ये कहानी आती है। एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हो गया। तो देवता तो वैसे भी अपने भोग विलास में भी व्यस्त होते हैं। तो बृहस्पति जी ने कहा कैसे इनको परास्त करना है, तो उन्होंने असुरों को परास्त कर लिया। फिर इनकी सभा हुई देवताओं की, आनंद मंगल जब जीत जाते हैं ना, तो जैसे बीजेपी, तो इनकी ये हुई, इसमें फिर बृहस्पति आए। तो बृहस्पति ने जैसे आए, इंद्र ने देख लिया और उनकी दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गई। तो मतलब दोनों ने देख लिया कि इसने मुझे देखा है, ठीक है। लेकिन अब इंद्र को क्या लगा कि अब मैं यहाँ, देखो हमारी जीत हुई है, मैं राजा हूँ, इस समय सबसे अधिक सम्मान मुझे मिल रहा है। अब ये अंदर आ गए
तो सारा सम्मान उनको जाएगा, तो मैं तो मुझे भी खड़ा होकर नमस्कार वगैरह करना पड़ेगा, किसको अच्छा लगता है। तो इंद्र ने यही सोचा कि समझो ये आए ही नहीं है, वहाँ देखा ही नहीं, उनको अपने इसमें दूसरे चीज़ों में ऐसी वार्ता कहानी है। तब बृहस्पति को समझ में आ गया कि इसको अहंकार बढ़ गया है, ये घमंडी हो गया है राज्य मिलने से, मैं इसको पाठ पढ़ाऊँगा। तुरंत वहाँ से चले गए, चार्वाक दर्शन उन्होंने शुरू करवाया, ऐसी कहानी है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, ये देवता इसलिए बलवान है क्योंकि देवताओं के नाम पर आहुति जाती है। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, ये स्वाहा करते हैं, आहुति मिलती है, इसलिए इनको बल मिलता है। मैं कहूँगा ये यज्ञ यागादि सब झूठे हैं, स्वर्ग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये चार्वाक दर्शन बना। तो लोगों ने छोड़ दिए यज्ञ यागादि, तो देवता कमज़ोर हो गए। ये पुराणों में ये कहानी जो है, इसका एक अर्थ होता है। अर्थ ये है कि कहीं भी अगर हों हम, हमारे गुरुजन जिनसे हमें विद्या प्राप्त है, जिनसे हमें बल प्राप्त है, उनका कभी अनादर नहीं करना, और कभी अहंकार में ये नहीं समझ लेना कि सब मेरी ताकत से हुआ है, ये आप कौन हो यहाँ। वो तो थोड़े समय में सब उलट पलट हो सकता है यहाँ, वो तो हम देखते ही रहते हैं, सत्ता बदलने में कितना समय लगता है। पूरी बड़े बड़े देश ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तो राजाओं किसी की क्या ताकत है इसमें। होई ही सोई जो राम रच राखा, वो तो ईश्वर जो चाहते हैं वही होगा। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, तर्क से कोई क्या करेगा। तो ईश्वर की इच्छा है तो तृण भी वज्र हो जाता है, केनोपनिषद में आया। देखो, तो जगत की भ्रांति का ऐसे निवारण हुआ, और वहाँ एक वाक्य पूरा हो गया। अस्य ताटस्थ्य विनिवृत्तये अहंकारेण सर्वदीक्षु असौ भूमा अनुसंधेयः, ये दूसरा वाक्य हो गया। ताटस्थ्य विनिवृत्ते अस्य भूम्नः, ये जो भूमा है, अगर मेरी समझ ये हो गई कि कोई और भूमा नाम की चीज़ है, मतलब भगवान कोई और है, परमात्मा कुछ और चीज़ है, ये हो गया ताटस्थ्य। न्याय वैशेषिक दर्शन में ईश्वर को कैसे माना है, तटस्थ ईश्वर माना है। ये शब्द आपने शायद सुना होगा कि नहीं। तटस्थ ईश्वर का अर्थ क्या है, जो ऊपर बैठ के जगत उसने बना लिया, उसको फिर अब कुछ जगत से करना लेना देना नहीं है, उसको कहते हैं तटस्थ, एक अलग जगह पे बैठ के। वेदांत का ईश्वर ऐसा नहीं है। वेदांत का ईश्वर कैसा है, केवल निमित्त कारण नहीं है, बल्कि उपादान कारण है। तो जो जो भास रहा है वो सभी परमात्मा है हमारे। तो ताटस्थ्य विनिवृत्तये, मतलब केवल निमित्त कारण ही है ये भूमा, वो हटाने के लिए अहंकारेण भूमा अनुसंधेयः, अहंकार के द्वारा भूमा का अनुसंधान करो। मतलब मैं भूमा हूँ, इस प्रकार मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, इस प्रकार अनुसंधान मतलब ध्यान करते रहना चाहिए। आगे बताएंगे अहंकार से क्या लेना, फिर क्या रखना क्या छोड़ना, वो आगे आएगा। सर्वदिक्षु, सर्वदिक्षु मतलब सारी दिशाओं, मतलब आप जहाँ जहाँ जाओ, सारी दिशाओं में अहंकार मतलब जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ यहाँ यहाँ यही सोचना है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे। और ब्रह्म पहले ही आपने सिद्ध कर लिया कि पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म है, तो इसलिए मैं ब्रह्मांड हो गया। देखो, ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए मैं ब्रह्मांड हूँ।
तो जो जो मुझे दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, जो यहाँ नहीं है कहीं और है, सब मैं ही। ऐसे अनुसंधान आरंभ करो। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसका समाधान देते हैं। संत्येव सच्चिदानंदाः देहादिषु अपि बाह्यवत्। जैसे बाहर सब कुछ ब्रह्म है, आपने सिद्ध कर दिया, तो देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब के सब ब्रह्म ही है। जैसे बाहर सब कुछ ब्रह्म है, अंदर सब कुछ ब्रह्म है। ऐसे देहादिषु अपि बाह्यवत्। तो इसलिए भूमा जो है वो अहंकार योग्य है। भूमा अहंकार योग्य है, मतलब अहंकार भी भूमा होने के लायक है। ऐसे अतः अहम सर्वम वा आश्रयेत। इस प्रकार मैं सब कुछ हूँ, इस प्रकार की बुद्धि में आश्रय करो। मैं ही सब कुछ हूँ। जो जीव है उसकी ये साधना लंबी चलेगी। जीव मतलब जो आजकल के हम महात्मा लोग हैं, हमारे लिए ऐसे महात्मा हो अगर कोई जिन्होंने पूर्व जन्म में समझो बहुत ईश्वर की उपासना की है और अष्टांग योग साधना वगैरह भी बहुत की है, उनके लिए ये कम समय में हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने पूर्व साधना इतनी नहीं की है, उपासना और ये योग साधना वगैरह, उनके लिए ये समय लंबा चलेगा। तो हमको बस ये ध्यान करते रहे, क्योंकि हमको क्या लगता है, मैं उपनिषद तो सुनता हूँ, दूसरे प्रकरण ग्रंथ भी सुने हैं, बहुत बार सुन लिया, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, हो कुछ नहीं रहा है, ठीक है, तो मन थोड़ा उद्विग्न रहता है। बोले आपको ये करना पड़ेगा, आपको केवल पाठ में मैं ब्रह्म हूँ इतना सुनने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। आपको ये चिंतन करना होगा, बाहर भी सब कुछ मैं हूँ, आंतर जगत भी मैं ही हूँ। केवल ये मेरा नहीं, सबका। शेर के दिमाग में क्या चल रहा है, हाथी के दिमाग में, गाय के दिमाग में, मच्छर के दिमाग में, मैं ही हूँ सब कुछ। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में जितना विस्तार से चिंतन होता है ना, उतना वो विचार दृढ़ होगा। समझो किसी ने आपके सामने आपको डांट दिया या कोई अपशब्द बोल दिया, अभी आप उस समय ये सोचो कि ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ठीक है। उसके डांटने वाला भी मैं हूँ और जिसको डांट मिली वो भी मैं हूँ, तो क्रोध नहीं आएगा आपको। समझो मच्छर काट रहा है, काटने वाला भी, तो ये अगर ये विचार पहले से दृढ़ नहीं हुआ है ना, तो ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो काटेगा तुरंत हमारे हाथ वहाँ जाएंगे। तो समझो किसी ने कुछ बोल दिया, उनका वाक्य पूरा हो उसके पहले हम 2 वाक्य बोल देंगे। क्यों? क्योंकि ये अभ्यास बना हुआ है कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, उनका ये है, मेरा वो है, जो भी है। तो महात्मा को ये अभ्यास जब तक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मुझे किसी के प्रति कोई राग द्वेष जब न हो, और जितना हो सके उतना कम व्यवहार से मेरा काम चल जाए। मतलब आप अगर 5 वाक्य बोलने के बदले 2 शब्द में ही उसको समाप्त कर दो तो बहुत ही बढ़िया। और 2 शब्द के बदले केवल ऐसे करके निकल जाओ तो उससे अधिक लाभ कोई नहीं। मतलब आप कम से कम व्यवहार में रहो और चिंतन ये बढ़ा दो। कहने का मुख्य यहाँ ध्येय ये है। तो इसलिए जब हम देखते हैं ना कि महात्मा लोग अधिक समय ध्यान में रहते हैं या चिंतन में रहते हैं, उसका प्रयोजन यही है कि जितने आप बहिर्मुख हो जाओगे उतना ये भाव नहीं बनेगा।
इसलिए तो सारे कर्मों से संन्यास और ये सब। और समझो आपको सेवा करनी है तो सेवा में यही भाव हो कि ये भगवान की मैं सेवा कर रहा हूँ, चाहे वो सब्जी काटना हो, चाहे मंदिर साफ करना हो, चाहे पुष्प इकट्ठे, ये भगवान की सेवा हो रही। चाहे पढ़ाना हो, अध्ययन अध्यापन में कि मैं भगवान को ही पढ़ा रहा हूँ या भगवान ही पढ़ा रहे हैं, तो अहम भाव जहाँ कम से कम हो वहाँ संघर्ष नहीं होगा, ये विघ्न नहीं आएंगे ज़्यादा। सर्वम अहम इति आश्रय, टीका में देखो, जगत इति जगत इत्यादि पद्यत्रयेण भूमनि जगत भ्रांतिम निरस्य, भूमा में जगत की भ्रांति का निराश कर दिया। कैसे? पहले के जो 3 पद, मतलब ये ऊपर के जो 3 है 64, 65, 66 3 श्लोक में। अब अस्य भूम्नस्ताटस्थ्य विनिवृत्तये, ये भूमा जो है परमात्मा वो तटस्थ ईश्वर है, इसकी विनिवृत्ति के लिए, उसका निवारण करने के लिए स्वस्वरूपातिरेक निराशाय इत्यादि योजना। स्वस्वरूप से अतिरिक्त जो भी है वो हटा दो, मैं को छोड़ के यहाँ और कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूँ, मुझे मेरे सिवा यहाँ और कुछ नहीं। तस्याः तात्पर्यांतरम आह, उसका दूसरा तात्पर्य बताते हैं, सन्त्येव इति सच्चिदानन्दाः देहादिषु अपि। अतः सच्चिदानन्दानां देहादिषु अपि सत्वात्, जैसे बाहर सच्चिदानंद है वैसे देहादि में भी सच्चिदानंद है, मतलब देहादि भी सच्चिदानंद है। जैसे बाह्य जगत सच्चिद आनंद स्वरूप है क्योंकि उसकी सत्ता है, उसका भान होता है, वो प्रिय है। इसी प्रकार शरीर की भी सत्ता है, इसका भी भान हो रहा है, वो किसी न किसी को प्रिय है, किसी को न हो, मुझे तो प्रिय है ही है, इस जीव को तो ये प्रिय है। बस इसी प्रकार इंद्रिय मन बुद्धि सब देहादिषु अपि सत्वात् भूमा देहादिवत् अहंकार योग्यो हम। भूमा अहंकार योग्य है, अहम प्रतीति विषयता योग्य है। भूमा जो है वो अहंकार योग्य है, मतलब अहंकार बनने भी योग्य है भूमा, और वो अहं क्या है? अहम प्रतीति विषयता योग्य है। तो भूमा अभी क्या हो गया? अहम प्रतीति का विषय हो गया। जैसे अहम भूमा, अहम ब्रह्म, ठीक है, मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म अभी अहम प्रतीति का विषय हो गया। जैसे इदम पुष्पम, तो ये इदम प्रतीति का विषय है, इसी प्रकार ब्रह्म अहम प्रतीति का विषय हो जाए। अतो अहम सर्वम, इसलिए मैं सब कुछ हूँ। तो ये चिंतन बढ़ाना है। अतो अहम सर्वम इति वा आश्रयेत इति उत्तरार्धे योजना। ये उत्तरार्ध है, जो अंतिम पंक्ति है उसका ये अर्थ है। अब प्रश्न करते हैं, ननु देहाद्वय उपहितो अहम पदवाच्य कथम अहम, देहा नहीं देह होना चाहिए, देह देह, हाँ देहादि ऐसे ले लो, देहादि उपहितो अहम पद वाच्य है। आपके पुस्तक में देहादि दिया है ना, देहादि उपहित, हाँ देहादि उपहितो अहम पद वाच्य है कथम अहम सर्वम जानियात। देहादि मतलब देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, इन सब से जो उपहित चैतन्य है वही अहम पद का वाच्यार्थ है। जब मैं कहता हूँ अहम, तो उसमें क्या क्या आता है? देह, फिर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, सब 5 कोश। ये मैं सब कुछ हूँ, ये कैसे समझ में आएगा? अब मैं तो ये हूँ और आप कहते हो मैं सब कुछ हूँ। कथम अहम सर्वम जानियात इति शंकाम
ये शंका हो सकती है। दृष्टांतेन परिहरति, दृष्टांत के द्वारा इसका परिहार करते हैं। गृहैकदेशेऽवस्थाय सार्वभौमोऽहमित्यसौ राजाभिमन्यते तद्वद् भूमाहमिति नो कुतः। गृहैकदेशे भूमाहमिति नो कुतः। गृहे एकदेशे अवस्थाय असौ राजा सार्वभौमो अहम इति मन्यते। समझो एक राजा है, उसका बड़ा राज्य है, लंबा चौड़ा फैला हुआ। राजा कहाँ रहेगा? अपने राज्य में कहीं एक जगह राजधानी होगी, उसका राजमहल होगा, महल के एक कमरे में एक जगह एक समय रहेगा। भले महल बड़ा हो, आपको तो एक ही कुर्सी पे बैठना है, फिर जब सोओगे तो एक खाट पे सोओगे, कितनी जगह चाहिए। लेकिन राजा का अभिमान क्या होगा? सार्वभौम हूँ मैं, मतलब ये सब मेरा है, मैं सभी जगह हूँ, मेरा शासन सभी जगह। तो एक जगह अवस्थित होने पर भी गृह एकदेशे अवस्थाय असौ राजा सार्वभौमो अहम इति मन्यते। ये राजा ऐसा मानता है कि मैं सार्वभौम हूँ, मैं सभी जगह हूँ, व्याप्त हूँ। तद्वत इसी प्रकार भूमा हम, मैं यहाँ पर हूँ लेकिन सभी जगह हूँ, ऐसे आपको समझना है। ये क्यों नहीं हो सकता? तद्वत अहम भूमा इति कुतः न, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अभी इसका ये पूरी नहीं हुई है यात्रा, क्योंकि यहाँ अभी और भी प्रश्न उठेंगे। इतनी टीका देख लो पहले। यदा गृहैक देशे अवस्थितो भवति न तदा सर्वभूमेरीश्वरो नियंता भवति। जब राजा एक देश में अवस्थित है, एक देशे अवस्थितो भवति न तदा सर्वभूमेरीश्वरो नियंता भवति। सारी भूमि का सबका नियंता वो नहीं होता। अथ च अभिमन्यते, फिर भी वो ऐसे मानता है, जानता है क्या? सार्वभौमो हम इति, मैं सार्वभौम हूँ, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, मैं ही सबका कर्ता धर्ता भोक्ता नियंता सब कुछ हूँ। इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म क्या है? तो बोले ब्रह्म सब कुछ है। पिता हमस्य जगत, माता धाता पितामह। इस जगत का माता पिता मतलब निमित्त कारण, उपादान कारण, सब कुछ कर्ता धर्ता भोक्ता संहर्ता मैं ही हूँ, ऐसी बुद्धि बने। अब कोई कहेगा कि अरे ये तो भ्रांति है। जो राजा नहीं है वो ये सोचेगा कि मैं राजा हूँ, तो ये क्या हो गया? ये तो ब्रह्म है। तो कोई ब्रह्म नहीं है, समझो 6 फुट वाला व्यक्ति है और वो सोचेगा मैं सर्वत्र हूँ। बोले भ्रांति में बैठे हैं, ये कहाँ सर्वत्र है? तो अब उसका समाधान आगे वाले श्लोक में करेंगे कि ये इसका निषेध कैसे करना है, वो हम कल वाले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।